सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास ये आकृति दी गई है, एक स्टार नुमा आकृति है। इसमें हमें देखिए x का मान ज्ञात करके दिखाना है। देखिए ये देखने में बहुत कठिन लग रहा है, लेकिन है नहीं। हम आपको बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही सरल करा देंगे ये सवाल। बस वीडियो अंत तक जरूर देखिए, जिससे कि आपको अच्छा समझ में आ सके। तो चलिए देखिए, हम इसको सबसे पहले नाम दे देते हैं। देखिए जब भी कोई आप रेखा गणित का सवाल कर रहे हैं तो सबसे पहले उस आकृति को नाम दे दीजिए। चलिए मैं इसको नाम दे देता हूँ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J। देखिए जितने भी यहाँ पे प्रतिच्छेद बिंदु हैं, मैंने सबको नाम दे दिया है। अब इस देखिए आकृति को हम बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। हल हम देखेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर देखिए x का मान लेके आना है। तो x का मान कैसे लेके आएंगे? हम जानते हैं, देखिए ये वाला एक त्रिभुज बन रहा है। अगर इसमें ये वाला कोण हमारे पास ज्ञात हो जाए तो ये हल हो जाएगा और हम x का मान आसानी से निकाल लाएंगे। तो चलिए हमें सबसे पहले ये वाला कोण लेके आना है। ये कोण हमारे पास नहीं है, इसलिए इस कोण को हम देखिएगा नाम दे देते हैं। हमने इसमें x तो दिया गया है, इसलिए इसको y दे देता हूँ। ये वाला कोण को मैं z दे देता हूँ, और ये वाले कोण को मैं कुछ भी देना चाहे वह नाम दे सकते हैं। मैं इसको a नाम स्मॉल दे देता हूँ। तो चलिए देखिएगा, सबसे पहले मैं ये z कोण निकालना पड़ेगा मुझे। चलिए मैं z कोण निकाल लेता हूँ। तो देखिए इसमें ये त्रिभुज बन रहा है जी जे ई। जी जे ई त्रिभुज को हम लेंगे यहाँ पे। त्रिभुज जी जे ई में हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर पहला कोण z 20 और 30। तो मैं यहाँ लिखूंगा z प्लस 20 प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसको हम हल कर देते हैं। तो z बराबर देखिएगा 180 का 80, ये जैसा का जैसा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 50 हो जाएगा। 50 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। अर्थात हम यहाँ पे कह सकते हैं z बराबर, अगर 50 घटाया जाए तो 130 डिग्री आ जाता है। हमने यहाँ पे z का मान निकाल दिया है। अब हम देखेंगे, हमने z का तो निकाल दिया, हमें यहाँ पर a का मान भी चाहिए। तो चलिए a का निकालते हैं। a का मान निकालने के लिए हमें कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा? देखिए इसमें बी डी जे, हम बी डी जे त्रिभुज लेंगे। तो हम पुनः त्रिभुज लेते हैं। पुनः त्रिभुज बी डी जे में देखिए यही क्रिया हम बीडीजे में करेंगे। आप देखिएगा बीडीजे में जो एंगल हमारे पास दिए गए हैं, देखिए एक तो ए है, एक 40 और एक 20 दिया गया है। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अर्थात हम कह सकते हैं 20 प्लस 40 प्लस ए बराबर 180 डिग्री। देखिए नोट्स हम ऊपर लिख चुके हैं, बार बार हमें लिखने की जरूरत नहीं है। हम इन दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 60। तो ए बराबर हमारे पास आएगा 180, ये 60 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा 60 डिग्री। अब हम देखिए इसको घटा देते हैं, तो ए बराबर हमारे पास बचता है 120 डिग्री। चलिए हमने देखिए ए भी निकाल लिया है। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमें y का मान चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने a और z का मान निकाल लिया है। अगर हम यहाँ पर देखें, ये देखिए एक चतुर्भुज बन रहा है। अगर इस तरीके से देखें बी जे जी सी एक चतुर्भुज है, तो मैं इस चतुर्भुज को यहाँ पे पहले ले लेता हूं। मेरे पास चतुर्भुज है बी जे जी सी में
हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वह 360 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास चार कोण कौन कौन से हैं चतुर्भुज के। तो हम देखेंगे पहला कोण ए है, दूसरा 20 है, अगला जेड है, अगला वाई है। हम देखेंगे चार कोण दिए गए, इन चारों कोणों को हम यहाँ योग कर देते हैं। तो हम यहाँ पे देखिएगा ए प्लस बी प्लस जेड प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। हम कह सकते हैं चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का योग, चारों अंत कोणों का योग 360 डिग्री होता है। देखिए भी नोट से हमने लिख दिया है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास ए का मान, हमने ए का मान निकाल चुके हैं, यहाँ पर 120 है, प्लस 20 का 20 प्लस जेड का मान हम ऊपर देख सकते हैं ये निकाला गया है 130 है, 130 लिख दिया, प्लस वाई का वाई बराबर 360 डिग्री। अब हम देखिए यहाँ पर इन सबको जोड़ सकते हैं। अगर इसको जोड़ेंगे तो देखिए 150 हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो 250 और 20 270 हो जाएगा, प्लस वाई का वाई बराबर 360 डिग्री। ये देखिए आगे हम देखेंगे यहाँ पर वाई का वाई 360, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा 270 डिग्री। हम कह सकते हैं वाई बराबर, इसको इससे घटाएंगे तो 0 का 0 9 का 9 यानी 90 डिग्री बचा। हम देख सकते हैं वाई का मान हमारे पास 90 डिग्री आ रहा है। हमें देखिए एक्स का मान निकालना है। अब इस एक्स का मान निकालने के लिए हम देखेंगे यहाँ पर अब त्रिभुज देखा जाएगा, ये है एक्स। हमने देखिए यहाँ पर वाई का मान निकाल चुके हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पर त्रिभुज बनेगा ए सी एच। इसमें आप देखेंगे तीन कोण है एक्स वाई और 40 डिग्री। तो सबसे पहले मैं ए सी एच त्रिभुज को यहाँ पर ले लेता हूँ। त्रिभुज ए सी एच में अभी हमने देखिए आपको बताया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम देखते हैं तीन कोण कौन कौन से हैं ए सी एच में। ए सी एच हम देखेंगे पहला कोण हमारे पास x है, दूसरा कोण y और तीसरा कोण 40 है। हम जानते हैं तीनों कोणों का योग जो होगा वह 180 डिग्री होगा, अर्थात हम कह सकते हैं x प्लस वाई प्लस 40 डिग्री बराबर 180। हम देखते हैं x का मान हमें ज्ञात करना है, प्लस y का मान हमने अभी निकाला 90 डिग्री प्लस 40 बराबर 180 डिग्री। अब हम देखिए इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, x प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो 130 डिग्री हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। हम कह सकते हैं बराबर x का x 180 डिग्री, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 130 डिग्री। अब हमें इसे घटा देना है। हम देखेंगे x बराबर 180 में से अगर 130 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 50 डिग्री, अर्थात x का जो मान है वह है 50 डिग्री। अर्थात यही सवाल इसका आंसर है। देखिए सही आंसर है हमारे पास 50 डिग्री। अगर ये सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आया है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और देखिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगते हैं और अच्छे समझ में आते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।